वेलकम टू AFS क्लासेस। आई होप आपने क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के पहला और दूसरा पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि आप आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? अगर उसके अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ा देते हैं, यानी वाटर की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयंस की कंसंट्रेशन को पर यूनिट वॉल्यूम किसी मात्रा के अंदर, जैसे आप देखते हैं अगर मैंने 1 चम्मच नमक डाला किसी 1 गिलास पानी में, तो पानी की जो नमक की क्वांटिटी होगी उतनी रहेगी, लेकिन मैं उसी पानी में नमक मिलाने की जगह केवल 1 लीटर पानी और ऐड कर दूं, तो जो नमक के कंसंट्रेशन होगी, यानी जो स्वाद होगा, उसका प्रभाव होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, एसिड और बेस के अंदर भी तो आयंस की मात्रा होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम हो जाती है। उसी को कहते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूट करते समय एक बात को ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हम क्या करें, हमेशा एसिड को पानी में ऐड करें, ना कि पानी को एसिड में। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये प्रक्रिया करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यानी ये कैसी अभिक्रिया है, हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। इस हीट रिलीज होने से जिस बीकर या कंटेनर के अंदर हमारा एसिड रखा होता है, वो क्या होता है, ब्लास्ट होने का चांसेस होते हैं कि वो क्रैक हो सकता है, स्प्लैश होके आपके ऊपर एसिड आ सकता है। तो इन चांसेस को ओमिट करने के लिए, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर मिलाते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि रिएक्शन एंड हीट रिलीज हो वो बैलेंस हो सके। सेकेंड है, ड्राई HCl गैस डज नॉट जनरेट H+ आयंस। ड्राई HCl H+ आयन जनरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि HCl केवल अपने आयंस में तभी टूटता है जब वो क्या हो, किसी के अंदर डिजॉल्व हो, या फिर क्या हो, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए। तो ड्राई फॉर्म में ना तो मॉइस्चर कांटेक्ट में ना डिजॉल्व फॉर्म में, इसमें H+ आयन टूटेंगे ही नहीं। और जब H+ आयन टूटेंगे नहीं तो इसका लिटमस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी लिटमस का कलर भी चेंज नहीं होगा। यही रीज़न होता है कि जब ड्राई लिटमस पेपर ड्राई है, उसे ड्राई HCl गैस के पास ले जाते हैं तो लिटमस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसे डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। और आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस चीज़ के अंदर आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर बन जाता है। तो इसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस टूटते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर बना देते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसका यूज़ किया जाता है किसी एसिड के अंदर कितने मात्रा में H+ आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए। इसे हम pH वैल्यू भी कहते हैं। pH वैल्यू का हमारा फॉर्मूला यही होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लैटिन वर्ड से लिया गया, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH को हम pH स्केल में तोड़ लेते हैं। pH इज ए स्केल मीजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। pH स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक, यानी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 14। इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है 7, उसे कहता है न्यूट्रल। जितना हम 0 की तरफ जाएंगे उतना क्या होगा, हमारा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो 0 हाईली एसिडिक होता है, और ऐसे ही हम 7 से राइट की तरफ जाते हैं, जितना हम 14 की तरफ जाएंगे उतना ही एल्कली, यानी बेसिक कैरेक्टर, एल्कली यानी कि हमारा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाता है, यानी बेस की मात्रा बढ़ती जाती है। तो 7 से राइट में जाने पर बेस का कैरेक्टर बढ़ता है
और 7 से लेफ्ट में जाने पर एसिड कैरेक्टर बढ़ता है। 6 और 3 में देखें तो 6 कम एसिडिक होगा और 3 ज़्यादा एसिडिक होगा। ऐसे हम देखेंगे 9 और 12 में, तो 12 ज़्यादा एल्कली या बेसिक होगा एज कंपेयर टू 9। कुछ एग्जांपल्स हैं जो देखते हैं किसका कितना पीएच होता है। लेमन जूस का पीएच कितना होता है 2 यानी एसिडिक होगा। डिस्टिल्ड वाटर का कितना होता है 7 यानी क्या होगा न्यूट्रल, 7 पे क्या होता है न्यूट्रल होता है। NaOH का कितना होता है 14, इसका मतलब क्या होगा बेसिक यानी एल्कली होगा। टमाटो जूस का कितना होता है 4 यानी एसिडिक होगा। मिल्क का होता है 6.5 स्लाइटली एसिडिक यानी कुछ मात्रा में एसिडिक होगा। इसी रीज़न से इसके अंदर क्या होता है मिल्क में जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इसे फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं कुछ अमाउंट में बेस ऐड करते हैं। इसके अलावा ब्लड उसका कितना होता है 7.3 यानी स्लाइटली बेसिक। टूथपेस्ट क्या होता है उसकी रेंज होती है 8 से 9 यानी उसका पीएच 8 से 9 के बीच वैरी करता है और ये भी क्या तो बेसिक होता है। अब हम देखेंगे कि पीएच किस तरह से पता लगाता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि सलाइवा बिफोर मील मतलब क्या होता है हमारे खाने से पहले। ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है कि पीएच की वैल्यू क्या है 7.4, तो इसका मतलब बेसिक होगा, 7 से ऊपर चला गया। खाना खाने के बाद क्या होता है पेल येलो कलर दे देता है यानी 5.8 यानी पीएच अलग अलग कलर देगा अलग अलग वैल्यूज़ पर। लेमन जूस पर कितना वैल्यू 2.5 है यानी पिंक रेड। वहीं कैरेट जूस में देखेंगे तो हम लाइट ऑरेंज 4, कॉफ़ी के अंदर 5, टमाटो जूस के अंदर 4.1। तो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे। टैप वाटर में ग्रीन 7, HCl के अंदर रेड 1 यानी जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा कलर कैसा होता जाएगा रेडिश कलर होता जाएगा। और जितना हम क्या करेंगे बेस की तरफ जाएंगे उतना कलर क्या होगा ब्लू कलर में शिफ्ट होते जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 13 से 14 में ब्लू कलर आ रहा है डार्क ब्लू और एसिडिक के लिए क्या आ रहा है रेड कलर। अब पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है पीएच के अंदर चेंज आना यानी रेन वाटर के अंदर अगर हमारा पीएच में चेंज आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम एसिड रेन कहते हैं। और एक्चुअल वाटर का हमारा पीएच होता है 7, लेकिन एसिड के मिल जाने की वजह से क्या होता है उसका पीएच 7 से कम हो जाता है, इसलिए उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये होता किस वजह से एयर के अंदर क्या होते हैं SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। जब एसिड जो क्या करते हैं एसिड फॉर्म करते हैं विद मिक्सिंग विद रेन वाटर यानी वाटर के साथ मिक्स करने पर ये बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी वाटर को हम क्या कहते हैं रेन वाटर कहते हैं। इसका पीएच क्या होता है लेस देन 5.6 हो सकता है। इससे क्या होता है जब ये पानी सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना देता है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी मिलता है रिवर्स के अंदर तो रिवर के वाटर का पीएच क्या होता है 7 या नियर टू 7। बट जब एसिडिक वाटर मिलता है रेन वाटर किसके अंदर रिवर्स के अंदर तो वो क्या होता है हमारा उसके पीएच को कम कर देता है और एक्वेटिक एनिमल्स केवल 5.6 तक के पीएच तक मेंटेन रख पाते हैं अपनी बॉडी को, उससे कम पीएच पर वो सरवाइव नहीं कर सकते। एसिडिक वाटर रिवर में मिलने पर उसका पीएच कम हो जाता है जिससे कि एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम देखते हैं हमारे लाइफ के अंदर पीएच का कहाँ यूज़ होता है। पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना स्टमक में जाता है स्टमक में जाने पर खाने के अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए और एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे बॉडी क्या करती है HCl रिलीज़ करती है। जब HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं एसिडिटी और इसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें बेस ऐड करना पड़ता है तो हम कह लेते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं जो एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में बढ़ गई है उसको न्यूट्रलाइज करती है। इस तरह के एंटासिड्स हमारे एग्जांपल्स क्या हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 या फिर इनो जो आप इनो लेते हैं। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट है पीएच कैन कॉज ऑफ
टूथ डिके। जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर खाना हमारे दांतों में लगा रह जाता है तो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है दांतों के इनेमल। इनेमल में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो खाना लगा रह जाता है उन्हें खाते हैं और एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे कि दांत का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टूथ डिके दांत गिरने कब स्टार्ट होते हैं, अगर दांत का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि पीएच की वैल्यू कम ना हो हमारे दांत की, यानी एसिड कंटेंट ख़त्म हो जाए, हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट जिसका पीएच 8 से 9 होता है, जो क्या करता है, हमारे दांतों में उपस्थित एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद है हमारा सॉइल के अंदर या प्लांट ग्रोथ के अंदर। प्लांट या सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। प्लांट क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉइल के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं जब एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ पीएच प्रेजेंट हो सॉइल का। तो अगर उससे कम पीएच होता है तो प्लांट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो प्लांट ग्रो करते हैं जब सॉइल का पीएच कितना होता है, लगभग 7। अगर उससे हमारा क्या हो जाता है, पीएच कम हो जाता है किसी भी रीज़न से, एसिड रेन या फिर बहुत सारे कॉजेज होते हैं फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करने पर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम या चौक, इन सभी का यूज़ किया जाता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये सारे क्या होता है, बेस होते हैं, या इनको डालकर हम क्या करते हैं, सॉइल के पीएच को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। क्वेश्चन ही बनता है कि फार्मर्स चौक पाउडर या क्विक लाइम क्यों डालते हैं अपने फार्म्स के अंदर। तो यही रीज़न होता है कि वो सॉइल के पीएच को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी क्रॉप अच्छी ग्रो कर सके। इसके बाद कुछ सब्सटेंस हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म से सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट एसिड रिलीज करते हैं। एंट स्टिंग क्या होता है, जो चींटी काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। इस तरह से लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड। मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। टमाटो के अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। नेटल एक पौधा होता है, उसके पत्तों में क्या होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है वो भी। और कर्ड जो मिल्क से ही बना होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के मिलने पर जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्ट। सॉल्ट में दो तरह के आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं HCl प्लस NaOH, तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये दो क्या है, हमारे डिफरेंट आयंस कंबाइंड हुए तब जाके एक सॉल्ट बना है। प्लस साथ में क्या बन गया, वाटर। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्ट डिपेंड करेगा किस तरह के एसिड और बेस से हम कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं। जिस तरह का एसिड और बेस होगा उस हिसाब से हमारा सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बनाते हैं एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा। वीक एसिड और वीक बेस मिलकर बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों वीक थे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्ट भी कैसा होगा, बेसिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।